जनाब अब्दुल अजीज साहब बाघा किस्मार जिला मधुबनी खतौना वो गुम हो गए हैं। स्टेज के पीछे गेट नंबर 1 पर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवाब नहीं आ रहा है। देखिए मेरा छोटा भाई कन्हैया कुमार नारों की वो खत्म किया, मैं नारों से शुरू करूंगा। अब देखना है कि पटना के गांधी मैदान से हिंदुस्तान के कोने कोने तक आवाज जाती है या नहीं। आवाज दो, आवाज दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वक्फ एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। वक्फ एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर जोर जुल्म की टक्कर में कोई नहीं, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष करेंगे जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। संघर्ष करेंगे जीतेंगे, इस बार नहीं छोड़ेंगे। दम में कितना तमन में तेरे देख लिया है देखेंगे। दम में कितने तमन में तेरे देख लिया है देखेंगे। वापस लो, वापस लो, वापस लो। दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बात यहाँ पे रखे हैं। सिर्फ इतना यहाँ पे कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आज बीजेपी आरएसएस ये वक्फ का कानून लाकर हमारी शनाख्त खत्म करना चाह रही है, हमारी पहचान पे हमला करना चाह रही है। दूसरी तरफ बीजेपी संविधान से सेक्युलर शब्द हटाकर जो अक़लियतों को बराबरी का हक दिया गया था, जो गारंटी दी गई थी, उसके ऊपर संगठित तौर पे वो हमला करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप तमाम लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो दिया गया वादा कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे अपोजिशन पार्टी इस देश के अंदर वादे को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमला हमारे ऊपर हो रहा है, ये संविधान के ऊपर जो हमला हो रहा है, वो हमला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के समेत इंडिया अलायंस के सारे पार्टी खड़े हुए आपको नजर आए हैं। इसकी गवाह इस बात की गवाह है जेपीसी में जो बहस दर्ज है, जो प्रोटेस्ट दर्ज है, इस बात की गवाह देती है। जो राज्यसभा और लोकसभा में जो पार्लियामेंट में जो एक बिल लाया गया था, जो हमारी जो स्पीचर्स थे उसमें हमारी जो बहस थी, हमारा जो प्रोटेस्ट था, इस बात का गवाह देता है कि हम लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनके बयानों में इस बात का गवाह है कि इस बिल के खिलाफ हम लोग लगातार खड़े हुए हैं। आज लेकिन हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, जब बिल पास हो गई उनके पास क्योंकि नंबर थे, हमारे पास दो ही रास्ते थे। एक हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, दूसरे हम लोग सड़कों पे उतरे। आज जब सुप्रीम कोर्ट वही सवाल पूछ रही है जब हम जेपीसी में पूछा, और वही सवाल पूछ रही जब हम लोकसभा राज्यसभा में जो पूछे, तो आज ये कह रहे हैं कि आज संविधानिक है। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकती है। ये कह रहे हैं कि ये जब भी बिल जैसे ही पास हो जाता है उसको संविधानिक माना जाना चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया, उसने कहा कि थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे डाला जाएगा, क्योंकि कभी ब्रूट मेजॉरिटी थी, कोई भी पार्टी सत्ता में आएगी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास करेगी, उसको रद्द करने का हक पूरा का पूरा हक सुप्रीम कोर्ट को होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हैं, वहां पे तरह तरह के ये तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 116% कैसे इदारे बन गए 2083 अब तक लेके। वो कह रहे हैं कि ये गैर जरूरी है, गैर इस्लामिक है। अगर गैर जरूरी है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या मस्जिद गैर जरूरी है, क्या दरगाह गैर जरूरी है, क्या कब्रिस्तान गैर जरूरी है, क्या ईदगाह गैर जरूरी है। लेकिन ये तर्क जो देने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जांच करने आने वाली है। मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत होगी। उसके साथ साथ
आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब किसान की बिल फॉर्मूलाज जब राज्यसभा में लाए गए थे, यहाँ दिग्विजय सिंह साहब बैठे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह साहब यहाँ बैठे, हम लोगों ने जब उसका विरोध किया, उस पर हम लोग सस्पेंड हुए। वहां की जब विरोध शुरू हुआ तो सड़कों में गया, दिल्ली के बाहर 14 महीने तक किसान बैठे रहे और सरकार को उस बिल को वापस लेना पड़ा। तो मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ, अगर सरकार चाहे तो ये बिल वापस ले सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अच्छे दलीलें दिए गए तो ये बिल स्टक हो सकती है। तो इसीलिए हम लोगों को प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। देश के कोने